हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के ऑल टॉपिक इन वन वीडियो। एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसको देखेंगे। बच्चों की डिमांड आई थी कि जैसे आपने एसक्यूएल की ट्यूटोरियल बनाए हैं वैसे ही आप एक ही वीडियो में पाइथन को भी कंप्लीट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन को। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक इंस्टॉलेशन से देखेंगे पाइथन के, जो लास्ट आपका फंक्शन तक हम लोग देखेंगे, मॉड्यूल हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए आप जो कि लेटेस्ट जो सिस्टम आते हैं उन पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है आपका। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है पाइथन, देन स्पेस देके डबल डैश, देन वर्जन आप लिख देंगे। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो पाइथन का वर्जन आपको ये रिटर्न करके दे देगा। तो मेरे सिस्टम पे जो पाइथन इंस्टॉल है वो 3.13.1 जो है वो इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम पे ये देता है कि पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे आप आ जाइए और यहाँ पर आप क्या करिए, पाइथन डाउनलोड को आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे आप तो जो फर्स्ट यूआरएल आपको मिलेगा उसे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आप लेटेस्ट वर्जन पाइथन यहाँ नहीं शो होगा तो डाउनलोड में जाके आप यहाँ पर से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको नेक्स्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म यहाँ पर करने हैं। ओके, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा दैट मीन्स आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। अब आपका एक आईडीएली आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा आपके सिस्टम पे। अगर आप यहाँ पर आप लिखते हैं, जैसे आप इंस्टॉल कर देंगे तो आईडीएली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक पाइथन का आपका फेस जो है वो स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। हम लोग बेसिक देख रहे हैं तो मैं अभी आईडीएली पे ही आपको शो कर रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर एनाकोंडा पे जुपिटर, एनाकोंडा के अंदर जुपिटर है, स्पाइडर है, पाइचार्म है, किसी पर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करें। आईडीएली को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका जो सेल मोड है वो आपका ओपन हो जाएगा। देखिए सेल मोड में आप कुछ भी राइट अप करिए। 2 + 5 मैंने किया तो आंसर मुझे मिल गया। ए की वैल्यू मैंने 10 लिखी है, बी = 30 हमने लिखा है, देन हमने सी = कर दिया, ए + बी किया और एंटर प्रेस कर दिया, एंड सी को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो आपका ये 40 रिजल्ट क्या है, रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ राइट अप कर रहे हैं। यहाँ पर हेलो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर राइट अप कर दिया है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका सेल मोड है, बट सेल मोड का एक ड्रॉबैक ये है कि आपने जो पहले कुछ क्रिएट किया हो, लेट्स मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब इस ए की वैल्यू को चेंज करना है। मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज करना है तो आप सेल मोड पे इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये ड्रॉबैक होता है आपका सेल मोड का। तो हम लोग जो कोड है वो सेल मोड पे नहीं डिजाइन करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड कैसे आपका जनरेट होगा, आपको फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू फाइल आपको क्रिएट कर देनी है। तो ये जो आपका ओपन हुई है विंडो आपकी ओपन हुई है, दैट कॉल्ड एज अ स्क्रिप्ट मोड, एंड स्क्रिप्ट मोड वर्क करता है सेम एज अ टेक्स्ट एडिटर की तरह। वही शॉर्टकट की आपके यहाँ पर यूज होंगे, वही आपका सब कुछ आपका वही यूज होगा। अब देखिए सबसे पहले आप इस फाइल को क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जहां भी आपको इसे सेव करना है वहां आप सेव कर लीजिए। तो हम डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेव कर देते हैं आपका वन वीडियो .py आपका एक्सटेंशन रहेगा। कुछ भी नाम आप रखिए, .py से आप उसे सेव करेंगे। पाइथन की फाइल जो है वो .py से आपका सेव होगा। ओके, सो यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका, देखिए मेरा तो साइज ये ग्रेटर दे रहा है इसका। मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखूं तो साइज ग्रेटर दे रहा है। आपका अगर साइज ये स्मॉल दे रहा है तो ऑप्शन में आपको जाना है, कॉन्फ़िगर आईडीएली में जाना है। यहाँ पर साइज को आपको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, और अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टेटमेंट हम लोग राइट अप करते हैं यहाँ पर। तो पाइथन में सबसे पहले आपको अगर कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट स्टेटमेंट यानी प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे। कुछ भी आपको करना है, मैंने यहाँ पर हेलो स्टूडेंट राइट अप किया है। देन आप इसे सेव कर लेंगे तो फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं। दूसरा, रन करने के लिए आपके पास रन मॉड्यूल में जाके आप रन कर सकते हैं, या F5 से आप इसे रन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रन करेंगे आउटपुट आपको सेल मोड पे ही मिलेगा। और अगर आपको एकदम नया आउटपुट चाहिए तो आप इसे क्लोज कर दीजिए, एंड दोबारा से आप F5 से इसे रन करेंगे तो आपका एक फ्रेश आउटपुट आपको रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट को राइट अप करते हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। तो जैसे आपने ए की वैल्यू 10 लिखी है यहाँ पर, b = 20 आपने लिखा, c = हमने कर दिया है a + b हम कर देते हैं,
एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट में आप सी को क्या कर देंगे, यहाँ पर राइट अप कर देंगे, सेव करेंगे, F5 से आप रन कर रहे हैं तो आपका ये 30 रिटर्न करेगा, जबकि ये सेल मोड पे नहीं होता था आपका। सेल मोड पे आप चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी। आप देखिए मैं अगर इसको 100 कर दूं, देन आप सेव करेंगे, रन करेंगे तो आपका आउटपुट जो है 120 रिटर्न करेगा। तो ये आपका सिंपल एक प्रोग्राम आपने इसमें क्रिएट कर दिया है एज अ इनपुट और आउटपुट का। नाउ नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आपका प्रोग्राम। अब हम यहाँ पर दूसरा करते हैं। देखिए हैश सिंबल आपका यूज होता है कमेंट सेक्शन के लिए इन पाइथन। सिंगल लाइन कमेंट आपको हैश से रिप्रेजेंट करना है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए या तो आप ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप ट्रिपल सिंगल कोट यूज करेंगे और ट्रिपल सिंगल कोट से इसे क्लोज करेंगे, या ट्रिपल डबल कोट आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल की। सो वेरिएबल को क्रिएट करने के आपके रूल्स हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर रूल्स ऑफ वेरिएबल। तो मैं डायरेक्ट इसी से बताता हूँ आपको। तो पहला रूल क्या है आपका वेरिएबल का, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हैं उसके अंदर आप अल्फाबेट ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अंडरस्कोर आप ले सकते हैं, इसकी वैल्यू आप कुछ भी देंगे। तो आप अगर प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को AB56 अंडरस्कोर आपने लिखा, सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूट होगा। 3 4 5 आपका इसने रिटर्न कर दिया। तो पहला रूल क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल में कंटेन अल्फाबेट, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल में आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं और अंडरस्कोर भी आप राइट अप कर सकते हैं। ये पहला रूल है। दूसरे रूल की हम लोग बात करते हैं। तो वेरिएबल में आप वेरिएबल को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपने ये डिफाइन किया, इसकी वैल्यू 45 दे दी है। आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ AB को, तो आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देगा एज अ 45। तो दूसरा रूल ये है कि आप वेरिएबल को अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल है आपका वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद नंबर। आप वेरिएबल को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर 4 5 लिखूं, फिर AB लिख दूं, फिर अंडरस्कोर भी आप दे रहे हैं, इक्वल टू इसकी वैल्यू आपने 4 5 6 लिखा है। देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर इसे 4 5 AB अंडरस्कोर, तो ये क्या दे देगा, एक एरर आपको रिटर्न कर देगा कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो यानी कभी भी आपका वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसे हम कमेंट में राइट अप कर देंगे, क्योंकि ये आउटपुट टाइम पर आपका प्रिंट नहीं होने देगा। अभी आप कर रहे हैं, देखिए कमेंट में आपने लिख दिया, उसका रोल नहीं है अब। तो कमेंट आप सिंगल ट्रिपल कोट या सिंगल डबल कोट, आप सिंगल डबल कोट, ट्रिपल सिंगल डबल कोट भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है आपका, कोई भी स्पेशल सिंबल आप अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आपका वेरिएबल में यूज नहीं होगा। जैसे मैंने AB लिखा है यहाँ पर, एंड ये एंड ऑपरेटर मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसकी वैल्यू दे दी 89। देन आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट किया आपने AB एंड सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी इसने इनवैलिड सिंटैक्स दे दिया है। तो यानी आप क्या है, वेरिएबल के नेम में कोई भी स्पेशल अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आपका यूज नहीं होगा वेरिएबल के नेम में। तो ये मल्टी लाइन कमेंट को आपने ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट से भी रिप्रेजेंट आपने कर दिया है। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड कीवर्ड। देखिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके बहुत सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं जिन्हें आप एज अ वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते हैं। तो कीवर्ड में क्या क्या होते हैं आपके, कीवर्ड होते हैं आपके, जैसे आपने जितने भी लूप हैं, इफ है, एल्स है, आपका वाइल है, डू है, उसके बाद ट्रू है, फॉल्स है, ये सब क्या है आपके कीवर्ड हैं। इनको एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक क्लास क्या है आपका, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसकी वैल्यू 67 मैंने दी, एंड देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर क्लास को, तो ये क्या दे देगा, एक एरर आपको दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये भी आपका क्या है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। प्री डिफाइंड कीवर्ड को भी आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यानी स्मॉल एंड कैपिटल का आपका डिफरेंट मीनिंग होता है। आपने कहा स्मॉल A = 10 और प्रिंट आप कर रहे हैं कैपिटल A को, देन आप रन करेंगे तो ये रन टाइम पर आपको एरर दे देगा, नेम एरर। तो ये भी आपका एक रूल है कि आपका जो पाइथन है वो क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप कैपिटल और स्मॉल को सेम नहीं डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये कुछ रूल हैं आपके, कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे उसके आपके रूल हैं। अब रूल के बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है आपका डेटा टाइप इन पाइथन।
देखिए पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम इंटीजर वैल्यू लेने हैं तो इंट इक्वल टू फिर हम 23 इसको लिखते हैं, देन आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर ए को। तो पाइथन में इसकी जरूरत नहीं होती आपकी कि इंटीजर आप लिखें या फ्लोट आप लिखें, इसकी जरूरत नहीं है। ये डायनेमिकली इनिशियलाइज करता है वैल्यू को। तो जैसे मैं बिना इंटीजर के ए की वैल्यू 23 लिखूं तो ये प्रॉपरली आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पर एक ये एरर आ रही है, पहले हम इसको सही कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी सही करनी पड़ेगी हमें। देखिए इसकी वैल्यू तो 10 हो जाएगी और ये 23 आपका रिटर्न कर रहा है। और अगर इसको प्रॉपरली शो करना है तो मैं इसको यहाँ पर दे भी देता हूँ आपको। देखिए डबल कोट के अंदर आपने लिखा है ये एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा करके आप ए को लिखेंगे तो यहाँ पर कॉमा जो है कॉन्कैटिनेशन सिंबल है, और डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाता है आउटपुट में। तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू 23, a की वैल्यू हो जाएगी 23। ओके, ए जो डायनेमिकली डिफाइन करता है। अब आप इसका टाइप फाइंड आउट कीजिए। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ ए आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये क्या दे रहा है, क्लास और इंटीजर टाइप। तो डायनेमिकली आपका डिफाइन कर रहा है कि ये एक इंटीजर टाइप है। बी को अगर मैं फ्लोट वैल्यू में ले लूं, पॉइंट में ले लिया मैंने, इसको प्रिंट करते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू हमने किया, कॉमा करके बी को प्रिंट कर दिया आपने, एंड देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर बी को, सॉरी टाइप ऑफ बी आप करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका रिटर्न कर रहा है क्या, एक फ्लोट डेटा टाइप। तो ये फ्लोट हो गया। ऐसे ही आप स्ट्रिंग को डिफाइन करें तो स्ट्रिंग के लिए हम एस इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट का मीनिंग सेम होता है। आप जो भी लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट में वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। तो एस आपने लिखा एंड प्रिंट स्टेटमेंट में आप इसका टाइप भी फाइंड आउट कर दीजिए। टाइप आप करेंगे एस, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका क्या आ गया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका रिटर्न कर रहा है। ऐसी बूलियन डेटा टाइप होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डी इक्वल टू, मैंने ट्रू लिखा है, टी हमेशा कैपिटल में आप लिखेंगे, फॉल्स का एफ आप हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल में आप राइट अप करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डी को प्रिंट कर देते हैं। और इसका टाइप भी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ, आप टाइप कर दीजिए किसका, डी का, सेव करेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दे रहा है आपका, ये एक बूल डेटा टाइप आपको रिटर्न कर रहा है, यानी ये बूलियन वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डेटा टाइप, इसके अलावा अभी आपके पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है, ये अभी आगे आएंगे हमारे प्रोसेस, वो भी आपके डेटा टाइप होते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आगे देखेंगे आपका। तो अभी फिलहाल डेटा टाइप आप इस तरीके से रिप्रेजेंट आप करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके टाइप कन्वर्जन। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसे टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग आपका बोला जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पाइथन के अंदर डायरेक्टली आप टाइप कास्टिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर a इक्वल टू एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया आपने, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं 34। ओके, तो आप इसका अगर देखिए यहाँ पर टाइप की बात कर रहे हैं तो ये टाइप अभी क्या देगा आपका, ये एज अ इंटीजर टाइप देगा आपका। अब इसे मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या किया यहाँ पर b इक्वल टू फ्लोट, प्री डिफाइंड फंक्शन आपके होते हैं, फ्लोट ऑफ a आपने कर दिया है तो ये क्या देगा, b को एज अ टाइप दे देगा, टाइप ऑफ b आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे ये कन्वर्ट कर देगा इसे फ्लोट फॉर्मेट में। तो यानी b फ्लोट है। अब इस फ्लोट को दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो c इक्वल टू इंट मेथड से आप कन्वर्ट कर देंगे इस b को दोबारा से किसी इंटीजर फॉर्मेट में। तो प्रिंट किया आपने, यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ c आप कर देंगे तो आपको ये रिटर्न करके दे देगा एज अ क्या, इंटीजर। तो आप इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, str है, लिस्ट को टपल में करना है, टपल को लिस्ट में करना है तो लिस्ट है, टपल है, ये बहुत सारे आपके फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनसे आप टाइप कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके टाइप कन्वर्जन एंड डेटा टाइप तक। नेक्स्ट फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, एंड इस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे अब आपके कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट py से आप सेव करेंगे। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आपके दो होते हैं, एक तो होता है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिसमें आपके इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एलिफ कंडीशन होगी, और दूसरा आपका लूपिंग स्टेटमेंट होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंट्रोल
फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है आपका, सबसे पहले आप कोई वैल्यू, मैंने दी यहाँ पर 10 वैल्यू, देन आपने यहाँ पर लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 5, देन आप यहाँ पर लिखेंगे कोलन, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कोलन को। कोलन के बाद आप जो भी स्टेटमेंट राइट अप करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट में, वो आप इंडेंटेशन के साथ देंगे। यहाँ पर एक टैब का आपका स्पेस रहेगा, एंड देन यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। आपने राइट अप कर दिया वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट इस तरीके से आपका क्या करता है, वर्क करता है, जिसमें आ गया वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। और अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, आपने यहाँ पर 15 राइट अप कर दिया है, तो उस केस में अगर आप इसे रन करेंगे तो ये कुछ भी प्रिंट आपका नहीं करेगा। तो यानी सिंपल इफ स्टेटमेंट आपका केवल ट्रू स्टेटमेंट को ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पर ये याद रखना है, कोलन के बाद आपका जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो इंडेंटेशन फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप देखिए बिना इंडेंटेशन के अगर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कर्ली ब्रेसेस आप यूज करते हैं वो यहाँ पर इंडेंटेशन का काम करता है आपका। देखिए रन करेंगे तो यहाँ पर इसने आपका एरर भी दे दी है कि एक्सपेक्टेड है आपका इंडेंटेड ब्लॉक इज एक्सपेक्टेड हियर। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड है आपका, एक टैब का स्पेस आपका एक्सपेक्टेड है। पहले वाले स्टेटमेंट में मैंडेटरी है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट बिना इंडेंटेशन के आप लिखते हैं, तो ये आउटसाइड हो जाएगा आपका, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइड है। ये ऑलवेज रन होगा अगर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। देखिए आउटसाइड इफ स्टेटमेंट यानी आपका प्रिंट हुआ ये। अब अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो उस केस में भी ये एग्जीक्यूट आपका होगा। ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। हाँ, अगर आप इसमें भी इंडेंटेशन दे देते हैं तो ये आप तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखिए अभी आपका एग्जीक्यूट ये हो रहा है, कंडीशन ट्रू है। अब अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कमेंट में राइट अप कर देते हैं ताकि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ले सकें। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड स्टेटमेंट है आपका इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से एक इनपुट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू इवन है ऑड है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट चलते हैं आपके, ट्रू स्टेटमेंट भी और फॉल्स स्टेटमेंट में भी। तो इसमें राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। जो भी नंबर आप दे रहे हैं वो इवन है या ऑड है। तो मैंने कन्वर्जन आपको बताया था। यूजर से इनपुट लेने के लिए आप यूज करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन इनपुट फंक्शन से आप यूजर से इनपुट कराएंगे, एंटर एनी नंबर। आपने कहा यूजर क्या करे, कोई भी एक नंबर यहाँ पर क्या कर दे, एंटर कर दे। तो जैसे यूजर एंटर करेगा, नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे यूजर ने एंटर किया तो आप इफ स्टेटमेंट राइट अप कर देंगे, इफ नम मॉड 2 इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपके, क्योंकि मैंने अभी ऑपरेटर आपको नहीं बताया, तो पहले हम लोग ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। इसे करने से पहले हम लोग एक बार ऑपरेटर देख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो न्यू फाइल आप क्रिएट कर दीजिएगा, क्योंकि ऑपरेटर आपके पहले होने चाहिए थे, ऑपरेटर इन पाइथन। सो ऑपरेटर आपके मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर आपके पाइथन के अंदर होते हैं, तो जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, आपका operator.py। ओके, सो सबसे पहले होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके आते हैं एडिशन, प्लस है आपका, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये तो आपके नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा ये आपका होता है मॉडुलस ऑपरेटर, ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। ये आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, आपकी ए की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पर 57 और बी हमने ले लिया यहाँ पर कितना, 10 आपका। तो चलिए वन बाय वन हम लोग, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं ए प्लस बी आपने किया है, तो ये ऐड करके आपको आउटपुट दे देगा 67। दोनों ऐड होके आ गया आपका। नेक्स्ट वैल्यू आपने प्रिंट की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। प्रिंट किया आपने ए मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। और देन आपने यहाँ पर प्रिंट किया ए डिवाइडेड बाय बी,
तो आपका ये डिवाइड करके दे देगा। ये तो वैल्यू आपको पता है सारी। अब हम लोग बात करते हैं आपके मॉडुलस ऑपरेटर की। तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया आपका a mod b। मॉड क्या रिटर्न करता है आपका रिमाइंडर वैल्यू, यानी 10 का टेबल 57 में जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा, देखो 10 का टेबल आप 57 में देंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 7, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपका रिटर्न करेगा वो क्या दे देगा आपका 7, ये रिटर्न करेगा आपका। तो मैं एक बार इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूं कैसे ये रिटर्न कर रहा है आपका। मल्टीपल स्लाइड हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको इजीली सारे ऑपरेटर मैं समझा दूं आपको। ओके, सो चलिए बात करते हैं आपके हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर की। तो मैंने यहाँ पर दिया है 57, ए की वैल्यू दी है, और बी आपका दिया हुआ है हमने क्या 10। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 10 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम ये जाएगा आपका, यहाँ 50 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचा आपका 7। अगर आपने लिखा है ए मॉड बी तो उस केस में आपकी रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है 7, और अगर आपने लिखा है ए फ्लोर डिवीजन बी तो ये जो वैल्यू देता है वो देता है एक्चुअल जो डिवाइड आपका हुआ है, यानी 5 पॉइंट से पहले। अगर आप प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो 5.7 ये जाना था, बट पॉइंट से पहले की वैल्यू आपकी फ्लोर डिवीजन में ये रिटर्न आपका करता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 7, और इसी को अगर आप यहाँ पर राइट अप करें ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी तो आपका यहाँ पर रिटर्न कर देगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 10 का टेबल 5.7, तो ये 5 रिटर्न करेगा आपका इस केस में। ये देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं 4 पावर 2, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, यानी ये रिटर्न कर देगा आपका 16। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा आपका 16। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसी के थ्रू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सिंगल इक्वल टू होता है आपका एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपने यहाँ पर लिखा है, यानी 57 आपने असाइन कर दी किसे वैल्यू ए को आपने 57 आपने असाइन कर दिया है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ असाइन करूं आपका ए इक्वल टू हमने 20 लिया है, फिर ए वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देन कॉमा ए को आप प्रिंट कर देंगे तो आपका देखिए ये 20 रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यू। अब देखिए आप ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो ए प्लस इक्वल टू मैंने 10 किया है, और देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देन कॉमा ए को आप प्रिंट करें, ये न्यू वैल्यू है आपकी, न्यू वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। तो इसका जो मीनिंग है ये है आपका ए इक्वल टू ए प्लस 10, यानी जो प्रीवियस ए की वैल्यू थी कितनी थी 20 प्लस 10 आपका 30, यानी यहाँ पर जो रिजल्ट आपका दे देगा वो क्या दे देगा आपका 30 ए रिटर्न कर देगा आपका। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑपरेटर होते हैं वो आते हैं आपके कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें आपके क्या होते हैं इक्वल टू, इसमें इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है आपका, इसके अलावा ग्रेटर देन है, लेस देन है, इसके अलावा ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका, एंड लेस देन इक्वल टू है। ये ऑपरेटर होते हैं। जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन, इसमें जो रिजल्ट आपका देता है वो बूलियन फॉर्मेट में देता है। आपने कहा 4 इक्वल टू 4, यहाँ पर ये दोनों को कंपेयर करेगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये ट्रू रिजल्ट आपका आउटपुट में रिटर्न कर देगा, ट्रू आपका आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। सेम आपका प्रिंट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पर लिखा 4 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, 5 के इक्वल नहीं है, ट्रू आ जाएगा आपका। इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, 6 इज नॉट इक्वल टू 6 अगर मैं करूं तो ये यहाँ पर क्या दे देगा, फॉल्स रिजल्ट आपका रिटर्न कर देगा। तो इसी तरीके से आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर आपके यूज होंगे। इसके बाद आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये 3 ऑपरेटर जो है वो आपके क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसमें एंड, और, एंड, नॉट है आपका। एंड ऑपरेटर कहता है अगर आपकी ऑल कंडीशन ट्रू है, जैसे प्रिंट हमने किया यहाँ पर कि 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 9। अगर आप यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं तो पहली कंडीशन देखिए 6 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, एंड दूसरी कंडीशन 7 इज नॉट इक्वल टू 9, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या देगा, ट्रू।
अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, प्रिंट किया आपने यहाँ पर कहा 8 इक्वल टू 9 एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 आप कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है। एंड दूसरी कंडीशन को सॉरी ट्रू बना देते हैं, यहाँ पर 5 ना करके इसको 9 कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, बट एंड कहता है अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आपका रिटर्न करेगा। देखिए पहला ट्रू है और दूसरा आपका फॉल्स आ गया, ये तो एंड ऑपरेटर है। और ऑपरेटर क्या कहता है, और कहता है आपका अगर कोई भी एक इनपुट ट्रू है, इसी में अगर मैं इसी को लिख दूं 8 इक्वल टू 9 और 6 इज लेस देन इक्वल टू 9, तो देखिए इसमें पहली कंडीशन तो क्या है आपकी, पहली कंडीशन तो फॉल्स है और दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहां पर ये रिजल्ट क्या दे देगा आपका, ट्रू दे देगा। तो और कहता है कि अगर आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आपका रिटर्न करेगा। ऐसी नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट आपका रिवर्ट कर देता है ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। जैसे आपने नॉट किया यहाँ पर 6 इक्वल टू 6, देखिए 6 इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू है बट आपने नॉट लिखा है, तो ये इसको रिवर्ट कर देगा वैल्यू को, और यहाँ पर जो आउटपुट आपका रिटर्न कर देगा वो क्या दे देगा आपको, फॉल्स रिजल्ट ये रिटर्न आपका कर देगा। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है आपका, रिवर्ट कर देता है वैल्यू को। ये आपके क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो ये ऑपरेटर है। इसके अलावा आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है आपका, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका आता है इन एंड नॉट इन। इन एंड नॉट इन जो है वो दो ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, मेंबरशिप होते हैं। ये चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट किसी का मेंबर है या नहीं है। जैसे हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर हेलो मैंने किया, अब आप प्रिंट स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट इस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है। तो मैंने कहा एच इन एस, तो ये कंडीशन क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, क्योंकि एच अवेलेबल आपका है। इसी केस में अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, प्रिंट कर दूं यहाँ पर आपका कि आपका के इन एस, तो ये कंडीशन क्या दे देगा आपका, फॉल्स ये रिटर्न आपका कर देगा। तो मेंबरशिप चेक करता है कि ये एलिमेंट मेंबर है या नहीं है। इसी में आपका नॉट इन भी है। नॉट इन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट इन में आपने कहा के नॉट इन एस, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है कह रहा है, ये नॉट कह रहा है, तो आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये कुछ ऑपरेटर आपके हैं पाइथन के अंदर, ये आपके ऑपरेटर्स यहाँ पर होते हैं। तो ऑपरेटर आपके हो गए। तो इसी में हमने लास्ट टाइम मैं आपको लेके चल रहा था, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या, आपका इवन ऑड नंबर का हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे। तो मॉड, देखिए इवन नंबर क्या होता है, जब आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मीन्स वो क्या होगा, इवन होगा। तो यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे नम इज इवन नंबर। अदरवाइज इन एल्स केस, देखिए एल्स भी आप सेम इफ के इक्विवेलेंट लिखेंगे और इसमें भी इंडेंटेशन आपका आएगा, और यहां पर आप लिख देंगे नम इज ऑड नंबर। ये आप कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे आप। तो आप यहाँ पर कोई भी 45 आपने दिया तो ये 45 इज ऑड नंबर आपका रिटर्न कर रहा है। इसी वे में अगर आप कुछ इवन नंबर दे दें यहाँ पर, तो मैंने अगर 56 दिया है तो ये क्या दे देगा, 56 इज इवन नंबर, क्योंकि ये चला जाएगा इस केस में। तो इस टाइप से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट आपका वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका एलिफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है आपका एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इससे हम लोग क्या करते हैं, कमेंट में राइट अप कर देंगे। एलिफ एल्स स्टेटमेंट आपका तब यूज होता है जब आपके मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे हो जिसमें से ट्रू और फॉल्स कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी हो, तो वहां पर आप यूज करते हैं एलिफ स्टेटमेंट को। जैसे मार्कशीट का प्रोग्राम आपने बनाना है, या हम यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर से आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो हमने नंबर ले लिया है इंट इनपुट, यहाँ पर आप लिख दीजिए एंटर
फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया पहला नंबर, आपने एंटर करने को बोल दिया है। सेम num2 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर आपने कर दिया यहाँ पर, एंड देन num3 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर भी आपने कर दिया। ओके, आपने तीनों नंबर दे दिए, तो आप कंडीशन लिखेंगे इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, एंड ऑपरेटर आपका चलेगा यहाँ पर num1 इज ग्रेटर देन num3। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, अभी देखिए आपका एंड की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आपका num1 क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर आपका हो जाएगा। नहीं तो अब देखिए यहाँ पर आप चलाएंगे एलिफ में फिर से कंडीशन आपकी num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3। आप ये दूसरी कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्या दे देंगे, num2 इज ग्रेटर, एंड थर्ड केस आप यहाँ पर ले लेंगे, फिर से एलिफ आपका चलेगा, फिर से आप एलिफ में आ जाएंगे यहाँ पर एलिफ, देन num3 इज ग्रेटर देन num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3 इज ग्रेटर देन num2। इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन इन प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी राइट अप कर देंगे क्या, num3 इज ग्रेटर। अदरवाइज लास्ट केस आपका आएगा इसमें, अगर तीनों वैल्यू आपकी सेम हो जाए, एल्स में आप यहां पर प्रिंट कर देंगे ऑल नंबर आर इक्वल, ऑल नंबर आर इक्वल। देखिए सेव करेंगे आप, इसे रन करते हैं आप। पहला नंबर आपने दिया 34, 67, 23, तो ग्रेटर नंबर आपका क्या है, 67 इज ग्रेटर आ गया, यानी वो किस कंडीशन में गया आपका, वो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है इसको, तो इसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट आपका रिटर्न कर रहा है। नाउ अगर आप तीनों वैल्यू सेम दे देते हैं 56, 56, 56, तो आपका आउटपुट आ गया है ऑल नंबर आर इक्वल। तो एलिफ स्टेटमेंट कब यूज होता है, इफ एलिफ 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 आपकी मल्टीपल कंडीशन होंगी तो वहां पर आपका क्या होगा, एलिफ स्टेटमेंट आपका यूज आपका होगा। तो ये थे आपके कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लूपिंग स्टेटमेंट की। तो न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको loop.py। ओके, लूप इन पाइथन। देखिए पाइथन के अंदर आपके दो टाइप के दो लूप मेनली यूज होते हैं। एक तो होता है आपका व्हाइल लूप एंड दूसरा होता है इसमें फॉर लूप। इसमें डू व्हाइल लूप आपका यूज नहीं होता है क्योंकि डू व्हाइल की कंडीशन जो है वो आपकी रॉन्ग होती है। ओके, तो पहले हम लोग इसमें बात करते हैं आपके व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप की हम लोग बात करेंगे। व्हाइल लूप में देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होगा एंड देन उसके बाद आप कंडीशन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट आप राइट अप करेंगे। तो a इक्वल टू मैंने 1 लिखा है, व्हाइल में आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी है a इज लेस देन इक्वल टू 10। तब तक आपका व्हाइल लूप चलेगा जब तक a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन रहेगी आपकी 10 तक। तो देन आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है और यहाँ पर हमने दे दिया ये वैल्यू ऑफ a इक्वल टू एंड देन कॉमा करके a को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैंडेटरी है आपका इसे इंक्रीमेंट करना। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट लूप आपका चल जाएगा। देन आप रन करेंगे तो a की वैल्यू देखिए 1 से 10 तक आपका ये प्रिंट कर देगा 1 बाय 1। तो आपका ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये लूप स्टेटमेंट है आपका, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये व्हाइल लूप की आपकी कंडीशन है। सेम इसी को अगर आप फॉर लूप से क्रिएट करेंगे तो फॉर के लिए आपको क्या करना है, फॉर लूप की हम लोग बात कर देते हैं। फॉर लूप में आपको क्या करना है, सिंपल आप यहां पर क्या करेंगे, सीधे आपको फॉर ए इन, ये रेंज फंक्शन होता है आपका, रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ये इनिशियलाइज वैल्यू होती है, कहां तक आपको जाना है वहां तक आप लेके जाइए। और इसके बाद इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट होता है आपका 1 1 एंड देन इसके बाद आप यहां पर प्रिंट कर देंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एंड देन कॉम ए को प्रिंट कर देंगे आप
तो ये स्टेटमेंट देखिए, इसमें तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट राइट अप करने पड़े थे, ये 2 लाइन में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर लूप से। देखिए फॉर लूप आपने बनाया 1 से 10 तक ये आपका क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो ये रेंज फंक्शन में ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है, ये एंडिंग से एक कम तक जाता है, इसके बाद आपका इंक्रीमेंट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या कर दूं, 2 2 कर दूं, तो आपका 1 आएगा, 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9 आपका हो जाएगा। आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी एंड कर सकते हैं, ये इंक्रीमेंट भी आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज करते हैं। और फॉर लूप मेनली आपका जो यूज होता है वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक लिस्ट बना दूं, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा। आगे हम पढ़ने वाले थे इसको, बट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। डिसिमिलर डेटा को अगर आपको कलेक्ट करना है तो आप लिस्ट के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं 89.90, देन आपने यहाँ पर लिख दिया ट्रू, एंड देन आप इससे क्या कर रहे हैं, आप इसको प्रिंट करना है आपने, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर बी इन लिस्ट 1, बस लिस्ट 1 आपने करना है और प्रिंट कर देंगे आप किसे, पी को प्रिंट कर देंगे। तो 1 बाय 1 ये एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, लिस्ट के एलिमेंट 1 बाय 1 आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको एक सिंगल लाइन में इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप एंड इक्वल टू, देन इनके बीच में क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे या कॉमा दे देंगे, तो एक लाइन में भी ये क्या कर देगा, आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा विदाउट लिस्ट, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आपके नहीं आ रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका लिस्ट को रिप्रेजेंट आपका करता है। तो ये है आपके लूपिंग स्टेटमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सीक्वेंशियल डेटा टाइप, जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप। सीक्वेंशियल डेटा टाइप में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी लिस्ट की। लिस्ट की बात करेंगे तो लिस्ट क्या है आपका, लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप। देखिए 2 टाइप के आपके डेटा टाइप होते हैं इसमें, एक म्यूटेबल होता है, एक इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होता है जिसमें आप चेंजेस अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप यानी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है आपका एक लिस्ट 1 इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। डिसिमिलर डेटा का आपका इसमें कलेक्शन होता है, पाइथन हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू भी दे दी 60 पॉइंट, ये दे दिया। इसके अंदर सब लिस्ट को भी आपने कंबाइन कर दिया, सब लिस्ट भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको प्रिंट करेंगे आप लिस्ट 1 को, तो आपका देखिए एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा आपका। सो इसको भी मैं सेव कर देता हूँ लिस्ट 1.py से। देखिए आप रन करेंगे इसको तो आपका देखिए एज इट इज ये प्रिंट कर दिया आपका। लिस्ट में ये एलिमेंट है इसके। दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसका टाइप फाइंड आउट करिए। प्रिंट किया आपने टाइप ऑफ लिस्ट 1, L1 का अगर टाइप की आप बात करें तो आप देखेंगे ये क्या दे रहा है, इसका लिस्ट टाइप दे रहा है। ओके अब देखिए कोई एलिमेंट अगर लिस्ट से आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए आप इंडेक्स का यूज करते हैं। तो इंडेक्स के लिए आप क्या लेंगे, यहाँ पर लिस्ट 1 में आपने कहा 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होती है, 0 इंडेक्स पे ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ये कंप्लीट 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये कंप्लीट आपका 5 इंडेक्स रहेगा। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो ये -1 पे है, ये -2 इंडेक्स है, ये -3 है, ये -4, -5, -6। देखिए आप सेव करेंगे तो 0 इंडेक्स पे आपको 3 मिल गया है। ऐसी नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको लेनी है। प्रिंट किया हमने यहाँ पर एंड इसमें लिस्ट 1 में हमने यहाँ पर दे दिया -3, तो -3 ये -1 पे होगा कंप्लीट, ये -2, -3 पे कंप्लीट पाइथन आपका आ जाएगा, ये -3 पे आपका रिटर्न करेगा। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट आपका करता है। उसके अलावा आपको अगर लिस्ट के अंदर सब लिस्ट को लेना है, लिस्ट 1 में आपको कुछ लिस्ट लेनी है तो आपने कहा 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं इसको, <5। स्टार्ट होगा 1 इंडेक्स से और <5 यानी 4 इंडेक्स तक की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। 0 1 1 2 3 4 यानी आपके पास ये एलिमेंट इसका आउटपुट जो है ये एलिमेंट आपका रिटर्न करेगा। तो देखिए ये आउटपुट आपका रिटर्न कर दिया है। ये आपकी स्लाइसिंग ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट में आप केवल कोलन यहाँ पर राइट अप करते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, कोलन आप यहाँ पर राइट अप करते हैं तो ये कंप्लीट टेस्ट को आपका प्रिंट करेगा, कंप्लीट टेस्ट है। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर क्या करें, प्रिंट किया आपने लिस्ट 1 में आपने कहा स्टार्ट हम करें 3 से
कोलन और लास्ट हम लास्ट तक चले जाएंगे, जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट को आपका प्रिंट करके दे देगा आउटपुट। देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, ये हो गया। सेम आपका क्या है प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिखा है यहाँ पर लिस्ट 1 में आपने कहा स्टार्टिंग हम नहीं देते हैं, एंडिंग हम कर देते हैं 6 यानी लेस देन 6, 0 1 2 3 4 5 तक ये कंप्लीट को प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3 तो ये 0 1 2 केवल इन तीनों को प्रिंट करेगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी उससे कम तक वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। इसी में आप इसका इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कहा लिस्ट 1 में आपने कहा स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दी, एंडिंग वैल्यू भी नहीं दी, बट इंक्रीमेंट आप कर रहे हैं 2 2, तो पहले ये आएगा 3, फिर 2 इंक्रीमेंट 5, फिर 2 इंक्रीमेंट आपका 67.89, बीच में आपके जो एलिमेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। नेक्स्ट आपको इसी लिस्ट को अगर रिवर्स करना है तो प्रिंट करेंगे आप यहाँ पर लिस्ट 1 में आपने क्या किया, स्टार्ट नो एंड एंड -1 आपने कर दिया, तो आपकी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये लिस्ट की आपकी कंडीशन है। अब लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल है तो आप नया एलिमेंट भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लिस्ट 1 में आपने लिस्ट 1 डॉट अपेंड मेथड है आपका, जिसके थ्रू आप नया एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 67 यहाँ पर लिखा, देन प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आप लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं तो 67 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में ऐड हो जाएगा इस लिस्ट के। अपेंड मेथड से आपका लास्ट में एलिमेंट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है लिस्ट में, लास्ट में ऐड होगा। और अगर आपको क्या करना है, पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको प्रिंट करना है तो आप L1 डॉट इंसर्ट मेथड से आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू दे दीजिए। तो मैंने कहा 2 इंडेक्स पे मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है आपका हेलो। इस लिस्ट में लिस्ट 1 में 2 इंडेक्स पे आपका प्रिंट हो गया हेलो। तो आप लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे, यहाँ से सेव किया आपने, रन किया तो आप देखेंगे 0 0 1 2 2 इंडेक्स पे 5 था, 5 की जगह पे हेलो आ गया, 5 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 2 मेथड हैं आपके, जिसमें अपेंड एंड इंसर्ट मेथड से आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। लिस्ट क्या है आपका, म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इसमें अपडेशन आपका परफॉर्म कर सकते हैं आप। अब डिलीट करना है तो लिस्ट 1 डॉट आप पॉप ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट। प्रिंट किया आपने यहाँ पर लिस्ट 1 को, तो आपका पॉप जब आप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट रिमूव होता है लिस्ट से। लिस्ट का लास्ट एलिमेंट 67 था, देखिए यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है आपके नई लिस्ट में। तो पॉप ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट से भी आप कर सकते हैं। डिलीट में आप यहाँ पर क्या दे देंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट दे दीजिए आप। एलिमेंट में आपने कहा यहाँ पर हम लोग डिलीट करते हैं किससे, हेलो को। हेलो को आपने डिलीट किया, प्रिंट किया आपने यहाँ पर लिस्ट 1 को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओके सॉरी डिलीट ऑपरेशन आपका यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता है, हम लोग DEL मेथड यूज करते हैं। सॉरी DEL से आप यहाँ पर दे दीजिए लिस्ट 1 में कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको रिमूव करनी है, 3rd इंडेक्स की। तो आप 3rd इंडेक्स यहाँ पर राइट अप करके प्रिंट कर दीजिए आप लिस्ट 1 को। यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 को आप प्रिंट कर देंगे तो आप देखेंगे ये आप एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। किस इंडेक्स पे, जो आपका किस इंडेक्स पे था, आपका इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 की वैल्यू आप देखिए क्या है आपकी, 0 1 2 3 3 इंडेक्स पे आपका 5 था, 5 यहाँ से क्या हो गया आपका, रिमूव आपका हो गया। तो ये ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं किस पे, लिस्ट पे। एंड लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी, ये तो लिस्ट हो गया आपका। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है आपका इसमें सीक्वेंशियल में टपल 1 डॉट py से हम इसे सेव करेंगे। ओके अब टपल की हम लोग बात करते हैं। टपल में टपल इन पाइथन। ओके टपल भी आपका क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, बट टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स आप एक बार टपल में कोई एलिमेंट राइट अप कर देंगे, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो टपल के अंदर एलिमेंट आप राइट अप करेंगे, वो पैरेंथेसिस के अंदर राइट अप करेंगे। ये भी आपका डी सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है। आप यहाँ पर डी सिमिलर एलिमेंट को क्या राइट अप कर सकते हैं, ये आपने राइट अप किया है। देन आप प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे इस T1 को, तो आपका ये क्या दे देगा, आपका एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। इसका टाइप आप फाइंड आउट करिए, प्रिंट करिए आप, प्रिंट करेंगे आप टाइप ऑफ T1, देन ये दे देगा आपका क्लास एंड टपल टाइप।
ओके नया एलिमेंट अगर आपको इसमें ऐड करना है, आप कह रहे हैं अपेंड मेथड से मैं यहाँ पर भी यूज करूं, तो आप नया एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल जो है वो आपका क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। एक बार आपने क्रिएट कर दिया उसके बाद आप अपडेशन इसमें नहीं कर सकते। हाँ एक्सेस आपको करना है तो सेम स्लाइसिंग ऑपरेशन, आपका इंडेक्सिंग सेम वर्क करेगा जो आपका लिस्ट में करता है। जैसे इंडेक्सिंग में आपने कहा 2 इंडेक्स की वैल्यू आपको चाहिए, तो 2 इंडेक्स पे आपका 0 1 2 पे आपका पाइथन है, पाइथन आपका रिटर्न यहाँ पर कर देगा टपल। बट टपल के अंदर आप एलिमेंट को ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं DEL हम कर दें यहाँ पर T1 में जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको रिमूव कर दें और इसके बाद आप प्रिंट करें यहाँ पर टपल 1 को, तो ये पॉसिबल आपका नहीं है। इंडिविजुअल एलिमेंट आपका रिमूव भी नहीं हो सकता है टपल में। हाँ कंप्लीट टपल को रिमूव करना है तो वो रिमूव हो जाएगा आपका, कंप्लीट टपल आपका रिमूव हो गया। देखिए प्रिंट टी आपने किया तो नॉट डिफाइन, यानी टपल रिमूव हो चुका है, अब आप उसके अंदर वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट एलिमेंट आपका रिमूव हो सकता है बट इंडिविजुअल एलिमेंट आपका टपल के अंदर रिमूव नहीं होगा। तो ये आपका टपल की कंडीशन है। नेक्स्ट आता है आपका डिक्शनरी। न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर देते हैं डिक्शनरी के लिए भी, .py से हम सेव कर देते हैं। सो देखिए डिक्शनरी की हम जब बात करते हैं तो डिक्शनरी जो है वो आपका की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। जैसे आपकी सिंपल डिक्शनरी होती है, इसमें वर्ड होता है देन मीनिंग होता है, सेम वर्क यहाँ पर आपका डिक्शनरी करता है। और ये आपका क्या होता है, ये भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है आपका, सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इसमें अपडेशन आप कर सकते हैं। जैसे इसमें की वैल्यू पेयर में आपका डेटा रहता है, की में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आपका नेम, एंड यहाँ पर आपके नेम की वैल्यू हम लोग लिख देंगे, क्लास मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा है, एड्रेस में आप यहाँ पर लिख दीजिए, एंड ऐसी मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ पर राइट अप कर सकते हैं। रोल नंबर हमने लिख दिया यहाँ पर, एंड कोलन के बाद आप यहाँ पर रोल नंबर को राइट अप कर देंगे। एंड देन आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर एलिमेंट को, D1 को आप प्रिंट करेंगे तो ये आपका रिटर्न करेगा एज अ सेम एज इट इज। और अगर आप इसका टाइप फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करेंगे आप टाइप ऑफ दिस D1, तो ये दे देगा, इसका टाइप क्या दे देगा आपका, क्लास एज अ डिक्शनरी डिक्ट डेटा टाइप। अब कोई एलिमेंट अगर डिक्शनरी के अंदर आपको ऐड करना है, नया एलिमेंट अगर आपको, पहले तो एक्सेस कर लीजिए आप, कोई एलिमेंट आपको एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर तो आप की वैल्यू के थ्रू से एक्सेस करेंगे। तो आपने D1 लिखा, यहाँ पर आप की वैल्यू लिखेंगे, की आपने लिखी यहाँ पर नेम आपने लिखा, तो नेम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी आउटपुट में। सेम आप दूसरी वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो दूसरा नाम लिख दीजिए। अब नया एलिमेंट आपको ऐड करना है डिक्शनरी के अंदर, अगर वो की पहले से अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए नेम पहले से अवेलेबल था मेरा, मैंने नेम ही यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर देखिए मैंने की ले लिया आपकी नेम, एंड इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका। तो अगर आपकी की पहले से अवेलेबल है, की मतलब नेम पहले से अवेलेबल है, तो ये इसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। देन आप प्रिंट करिए यहाँ पर, देखिए D1 को अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये क्या कर देगा, इसको अपडेट कर दिया, देखिए करंट को। और अगर की अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूं D1 में हम लोग एक फील्ड दे देते हैं यहाँ पर किसकी, मार्क्स की, मार्क्स की आपकी अवेलेबल नहीं है, बट आप मार्क्स में मार्क्स एंटर करें तो ये नया जो की है आपकी वो लास्ट में, डिक्शनरी के लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ये डिक्शनरी के लास्ट में आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, पाइथन के अंदर। तो ये भी आपका क्या है, डेटा टाइप है, डेटा को एक्सेस करने का ये एक तरीका है आपका। तो ये आपका डिक्शनरी डेटा टाइप है। इसके अलावा आपका डिक्शनरी के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर लूप से, फॉर ए इन D1 आप करेंगे एंड देन प्रिंट करते हैं आप ए को, तो देखिए आपके ये केवल की को एक्सेस करेगा। इस केस में ये केवल की आपकी क्या कर दी, इसने एक्सेस कर दी नेम एड्रेस एंड मार्क्स। और अगर आपको इसकी वैल्यू भी एक्सेस करनी है, सो फॉर बी इन डिक्शनरी D1 डॉट वैल्यूज आप करेंगे तो ये केवल वैल्यू आपकी क्या कर देगा, एक्सेस आपकी कर देगा। प्रिंट करेंगे आप यहाँ पर बी को, तो यहाँ पर देखिए आपका ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक्सेस हो गई है, ये वैल्यू एक्सेस हो गई। अब आपको दोनों चीजें एक्सेस करनी है, वैल्यू भी एक्सेस करनी है, सेपरेट कर लेते हैं पहले इसको, प्रिंट
सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो आपका। अब आपको दोनों चीज लेनी है, वैल्यू भी लेनी है और आपको क्या है, की भी लेनी है, वैल्यू भी लेनी है। फॉर लूप से आपको एक्सेस करना है, तो आप दो वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे एक्स एंड वाई इन D1 डॉट आइटम्स आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे आइटम फंक्शन से, एंड देन प्रिंट कर देंगे आप एक्स में तो चले जाएगी आपकी की, कॉमा वाई में आपके आ जाएगी वैल्यू। की एंड वैल्यू पेयर में आपका डेटा ये एक्सेस हो जाए। देखिए की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, और अगर इनके बीच में आपको कुछ राइट अप भी करना है तो आप यहाँ पर सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ राइट अप कर दीजिए, कॉमा करके आप राइट अप करेंगे तो आपका ये की वैल्यू इस प्रॉपर तरीके से आपका एक्सेस होगा। तो ये आपका डिक्शनरी वैल्यू है। अब नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो है, अब हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन, फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शन की जब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर, सेव कर लेते हैं फाइल को, function.py। फंक्शन की बात करते हैं तो दो टाइप के आपके फंक्शन होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम डिफाइन, जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। इसमें हम बहुत सारे फंक्शन कर चुके हैं, जैसे आप लिस्ट कन्वर्ट करें, लिस्ट फंक्शन है आपका, प्रिंट फंक्शन है आपका, इनपुट फंक्शन है आपका, इंट फंक्शन है। ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिनकी डेफिनेशन, कंटेंट, कंडीशन पहले से ही आपका बना हुआ है, जिनको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन आपके बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। दूसरे आते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसी की हम लोग बात करेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास कीवर्ड होता है डीएफ। डीएफ कीवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी राइटअप कर सकते हैं। इसके बाद कोलन के बाद आप इसमें स्टेटमेंट राइटअप करेंगे। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, दिस इज माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन आपने लिख दिया है। सेव करेंगे, रन करेंगे आप। अभी ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया है, उसकी बॉडी भी डिफाइन कर दी, बट फंक्शन को आपने कॉल नहीं किया। तो जब तक फंक्शन को आप कॉल नहीं करेंगे ये कोई भी वर्क आपका परफॉर्म नहीं करेगा। तो जैसे ही आपने कॉल किया तो देखिए दिस इज माय फंक्शन, ये आउटपुट इसने रिटर्न आपका कर दिया है। अब जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार ये आउटपुट आपका रिटर्न करेगा, यानी रिपीटिशन ऑफ ए कोड। कोड को रिपीट करना है आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। एंड यूजर डिफाइन फंक्शन बनाने के लिए आप डीएफ कीवर्ड यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद डिस्प्ले, जो भी आपको लिखना है फंक्शन का नाम, ये फंक्शन की बॉडी है और ये आपका क्या है, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। अब फंक्शन, ये तो आपका डिफॉल्ट फंक्शन है। एक हम बनाते हैं यहाँ पर पैरामीटराइज फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ऐड फंक्शन, जिसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर पास करके a, b, एंड देन यहाँ पर हमने क्या कर दिया आपका c इक्वल टू a प्लस b आपका कर दिया है। एंड देन प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं आपका वैल्यू ऑफ c इक्वल टू, एंड देन कॉमा करके आप c को प्रिंट कर दीजिए। अब देखिए आप कॉलिंग टाइम पर आप जब ऐड को कॉल करेंगे तो आपको दोनों पैरामीटर यहाँ पर पास करने हैं। तो 2 पैरामीटर हमने इसमें पास कर दिए, 10 एंड 40। ये 10 असाइन हो गया a को, 40 असाइन हो गया b को, दोनों ऐड हुए, 50 c में स्टोर हुआ, एंड वैल्यू ऑफ c कितनी होगी आपकी 50, ये रिटर्न करेगा आउटपुट में। ये देखिए 50। दूसरा आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। लेट्स मैं यहाँ पर यूजर से ले लूँ। यहाँ पर मैंने num1 कहा इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ये आपने कर दिया। दूसरा आपने कहा यहाँ पर num2 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर आपने कर दिया यहाँ पर। एंड देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब ऐड को आप कॉल कर देंगे। ऐड के अंदर आप पास कर देंगे क्या, num1, num2। अब रन टाइम पर आपसे 2 वैल्यू मांगेगा। जो num1 की वैल्यू देंगे वो स्टोर हो जाएगी a में, num2 की वैल्यू b में, एंड देन रिजल्ट आपका रिटर्न कर देगा। देखिए 1040 देखे तो आपका रिजल्ट 50 हो गया। अब मैंने यहाँ पर 30 दिया, दूसरी वैल्यू 90 दे दी, तो इसके थ्रू आपका रिजल्ट रिटर्न हो गया 120। तो ये आपने क्या है, रन टाइम पर उसने क्या मांगा आपसे, आउटपुट, इनपुट मांगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट रिटर्न यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, फंक्शन का यूज है। एंड फंक्शन इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। डीएफ कीवर्ड से आप फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है फंक्शन के नेम में। अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की, ये आपका क्या होता है, ये आपके पैरामीटर होते हैं, और जब आप कॉल करते हैं तो ये आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी आपके डिफरेंट होते हैं। एक तो होता है आपका
रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, इसके अलावा आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है आपका, उसके अलावा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फाइल बना रहे हैं आपके आर्ग्यूमेंट टाइप इन पाइथन फंक्शन। ओके, आर्ग्यूमेंट टाइप की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट की हम लोग बात करें तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में जैसे आपने यहाँ पर df एक फंक्शन बनाया ऐड, इसमें आपने 2 पैरामीटर दिए a, b। देन इसके बाद आपने डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, a प्लस बी इक्वल टू देन कॉमा करके ब्रैकेट में a प्लस बी कर दिया, आपका a प्लस बी आपका कर दिया है। अब जब आप कॉल कर रहे हैं इस ऐड फंक्शन को, बाहर आके हम लोग ऐड करें और आप पैरामीटर इसमें पास नहीं करें तो ये रन टाइम पर आपका क्या दे देगा, एरर दे देगा .py। देखिए सेव किया आपने, इसको रन किया 5 से, तो ये क्या दे रहा है, देखिए ऐड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए एंड बी जो है आपके वो क्या है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। आप अगर यहाँ पर सिंगल आर्ग्यूमेंट भी देते हैं तो आपका ये एरर दे देगा कि एक मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आपका बी और चाहिए आपका, तो यहाँ पर आपको उसे भी देना मैंडेटरी है, तब ये एग्जीक्यूट आपका होगा। तो ये पहली कंडीशन है आपकी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। दूसरा आता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या है आपका df, मैंने यहाँ पर फिर से ऐड ही लिखा और यहाँ पर हमने दे दिया है ऐड 1 ले लेते हैं और फंक्शन में a b c दे देते हैं आपका, और प्रिंट हम यहाँ पर करा देते हैं आपका प्रिंट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कॉमा a को आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट कर दिया आपने यहाँ पर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कॉमा b को प्रिंट कर दीजिए एंड प्रिंट करिए आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ c इक्वल टू देन कॉमा c को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। अब देखिए, अब आप कॉलिंग टाइम पर अगर एलिमेंट दे रहे हैं, आपने कहा ऐड 1, देन कॉलिंग टाइम पर हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी है 20, 40, 50। अगर आपने ये दिया है तो 20 a की वैल्यू हो जाएगी, 40 आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। ये तो आपके एज अ सिंपल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं। ऐड 1 ओके 1 होना था। देखिए आप रन करेंगे तो आपकी a की वैल्यू ये b 80, आप चाहते हैं कि a की वैल्यू आपकी 50 रहे, तो आप यहाँ पर एक कीवर्ड डिफाइन कर देंगे, a की वैल्यू 50, ये आपने इसे बना दिया b इक्वल टू 20 एंड c की वैल्यू आपने कीवर्ड से डिफाइन कर दिया c इक्वल टू 40। देन आप सेव करेंगे, रन करेंगे तो अब देखिए आप a की वैल्यू 50, b की 20 एंड c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यानी कीवर्ड के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं a b c की वैल्यू, इसे बोला जाता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए सेम ही फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, डेफ ऐड 2 मैंने दिया यहाँ पर और यहाँ पर a कॉमा b आपने दे दिया। देखिए ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पर क्या किया, a प्लस बी इक्वल टू इक्वल टू देन कॉमा करके आप यहाँ पर क्या कर देंगे, a प्लस बी को ऐड कर देंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऐड 2 को कॉल करें और आपने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया तो ये एरर दे देता है कि एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है आपके। अब आप यहाँ पर इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं, अगर यूजर कुछ नहीं देगा ये डिफॉल्ट वैल्यू 1 और 1 ले लेगा दोनों की। देखिए अगर आपने अभी पास नहीं किया तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पे काम कर देगा, आपकी 1 एंड 1 वैल्यू पे ये काम करेगा और 2 आपका रिटर्न कर देगा। और अगर आप यहाँ पर पास कर देते हैं वैल्यू 20 एंड 50 आप दे देते हैं तो जो आपने वैल्यू दी है उस पे ये वर्क करेगा और आपका 70 ये रिटर्न कर देगा, इसलिए इसको बोला जाता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद लास्ट आता है आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे आपने यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिया एक फंक्शन जिसमें पहला फील्ड तो हमने ले लिया एज अ नेम और दूसरा हमने ले लिया है मार्क्स का, 2 वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिए हैं। एंड प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे,
यहाँ पर स्टूडेंट नेम, देन नेम को आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर। और वेरिएबल लेंथ जब भी आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर आप स्टार लगाएंगे, यानी मार्क्स जो है वो वेरी करेगा, और जब भी मार्क्स वेरी करेगा तो लूप से वो एक्सेस होगा ए इन मार्क्स, एंड देन यहाँ पर आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट मार्क्स, देन कॉमा करके आप किसे प्रिंट कर देंगे, ए को आप प्रिंट कर देंगे। अब देखिए कॉल करते समय अगर आप क्या देते हैं, केवल नेम देते हैं, स्टूडेंट आपने दिया और यहाँ पर आपने केवल क्या लिखा, नेम दे दिया यूजर का कमल, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट में आपका कमल दे देगा। अब नेक्स्ट टाइम आप स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर पहली फील्ड तो आपने मैंडेटरी है वो आपने दे दिया। अब मार्क्स आप मल्टीपल वैल्यू दे दे रहे हैं 45, 67, 89, 78, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वेरी करेगा, मार्क्स आपका वेरी कर देगा। और जितनी भी एलिमेंट आप देंगे, पहले एलिमेंट क्योंकि पहला तो आपका रिक्वायर्ड है, उसके अलावा जो भी आप वैल्यू देंगे वो सब आपके मार्क्स के अंदर चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो ये आपका क्या था, फंक्शन आर्ग्यूमेंट थे, एंड इस तरीके से फंक्शन आप क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मॉड्यूल की। देखिए मॉड्यूल की हम लोग बात करेंगे, बट मॉड्यूल अभी मैं बताऊंगा आपको केवल यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहला मॉड्यूल यूज लेते हैं इसमें एज अ मैथ मॉड्यूल। सो मैथ के लिए आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ। देखिए ये प्री डिफाइन आपका मॉड्यूल है मैथ, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई स्टेटमेंट राइट अप करना है, मैथ डॉट पाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेव करेंगे आप मॉड्यूल डॉट पी वाई से, सेव किया आपने, रन किया आपने, तो पाई की वैल्यू आपकी रिटर्न होगी 3.14 ये। इसी तरीके से मैथ मॉड्यूल के अंदर आप प्रिंट करेंगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है किसका, 16 का, तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट आपको रिटर्न करके दे देगा 4.0। तो ये कुछ मैथ्स मॉड्यूल है आपका। इसके अलावा आपके पास एरे एलिमेंट आपको एक्सेस करने हैं, तो वो आपका फिर नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है आपका नमपाई है, पांडास है। तो मॉड्यूल की हम लोग एक नई सीरीज आपके बनाएंगे, क्योंकि वो पाइथन से आपका एडवांस पाइथन है आपका, तो मॉड्यूल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ये बेसिक आपका यहाँ पर कवर हो चुका है, एक सिंगल वीडियो में मैंने मैक्सिमम चीजें आपकी कवर कर दी हैं। थैंक यू स्टूडेंट।